अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाक जॉब सीकर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, एक दफ़ा यूँ हुआ कि गद्दे और चीते की आपस में बहस छिड़ गई। गद्दा बोलता था कि आसमान काला है और चीता बोलता था कि आसमान नीला है। काफ़ी देर बहस करने के बाद उन्होंने सोचा कि जंगल के बादशाह के पास चलते हैं और उससे इस मसले का हल पूछते हैं। वो दोनों बादशाह सलामत यानी शेर के पास पहुंच जाते हैं और उसको अपना मसला बताते हैं। शेर सारी बात सुनकर हुक्म देता है कि चीते को कोड़े मारे जाएं। चीता ये बात सुनकर गिड़गिड़ाने लगता है कि बादशाह सलामत, मैं ठीक भी था, मैं सच्चा भी हूँ, आप फिर भी मुझे कोड़े मरवा रहे हैं। तो शेर बोलता है कि आपने बेशक आप ठीक थे, आप सच्चे हैं, आसमान नीला ही है, हम भी मानते हैं, लेकिन आपने गधे के साथ बहस क्यों की। तो दोस्तों, ये तो एक कहावत है, लेकिन ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ता है और आप बैकफुट पे चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप गलत साबित हो गए, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपने गधे के साथ बहस करना फजूल समझा। इसके साथ ही दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आम आदमी को बैर ममालिक में जाने के लिए इससे क्या मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर और वहां पर जाकर चेक करते हैं कि इसकी हम कैसे मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जैसा कि मेरे पास गूगल ओपन है, गूगल पे जाके आपने BEOE सर्च करना है। ये देखो, जैसे ही मैंने BEOE लिखा है तो यहाँ पे आ गया BEOE.gov.pk जॉब्स, और फिर इसके बाद BEOE है या PE फॉरेन जॉब्स है। आप इनमें से जिस वेबसाइट पे भी चले जाएंगे आप, यानी कि आपके वही सेम वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है, फर्स्ट वाली जो है उस पर चले जाते हैं और देखते हैं, सर्च करते हैं कि हमारे सामने क्या आता है। ये देखो, फॉरेन जॉब्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, फॉरेन जॉब्स, ये वो सारा आ गया। नीचे दूसरे नंबर पे है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका मेन पेज है। तो हम इसके मेन पेज पे जाते हैं, लिहाजा हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे सामने ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का पेज ओपन हो गया। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़ अपडेट। यहाँ पे न्यूज़ अपडेट में कैंसलेशन ऑफ OEP लाइसेंस, यानी कि किसी एजेंसी का जो लाइसेंस नंबर कैंसिल हुआ है वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके साथ नीचे दोस्तों है कि IM एंड यानी कि आप क्या हैं, आप एक ओवरसीज़ जॉब सीकर हैं, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं, आप इमिग्रेंट हैं, आप जो भी हैं। तो हम ओवरसीज़ जॉब सीकर हैं, लिहाजा मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। फिर आई वांट टू नो, नीचे इसके बारे में डिटेल है कि आप क्या जानना चाहते हैं। वेयर एंड हाउ कैन आई गेट फॉरेन जॉब, आर देयर एनी फॉरेन जॉब्स अवेलेबल, ये सारा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, अगर आपने इसमें से किसी भी उस पर चेक करना है तो आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी कि आपका क्या मसला है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम इसके साथ नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले चेक करना है कि किसी भी एजेंसी का लाइसेंस वैलिड है या एजेंसी का लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी एजेंसी के बारे में चेक करना हो कि आया इस एजेंसी का लाइसेंस वैलिड है या अनवैलिड है, इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर जाना है। तो दोस्तों, सब ये देखो, आप मेरे सामने खुली है और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वैलिड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपके सामने एक ऑप्शन आएगी, ये देखें, लिस्ट ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। ये देखें, यहाँ पे टोटल इनके जितने भी हैं 1 to all, जितने भी, ये देखें, शोइंग 1 to 50 लाइसेंस ऑफ द टोटल 2169 लाइसेंस, यानी कि ये लाइसेंस वैलिड हैं जिन कंपनी के, ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप 1 by 1 चेक करना तब चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, या आप अगर किसी स्पेसिफिक एजेंसी की बारे में चेक करते हैं जिसका ऐड है या जिसकी आप चेक करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई डिमांड आई हुई है और आप चेक करना चाहते हैं कि ये एजेंसी वैलिड है, तो सबसे पहले आपने उस एजेंसी का लाइसेंस नंबर या टाइटल नंबर सर्च करना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, सर्च बाय लाइसेंस नंबर, सर्च बाय टाइटल नंबर या सर्च बाय
प्रोपराइटर नेम, तो आपने किसी एक का चूज़ करना है। मेरे सामने लाइसेंस नंबर चूज़ है, तो आपने कोई भी सर्च करना है। लाइसेंस नंबर के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं, टाइटल नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और प्रोपराइटर यानी कि उसका जो मालिक है उसके नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जो सबसे इजी और बेस्ट तरीका है तो लाइसेंस नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि लाइसेंस नंबर हम कहाँ से, आपके पास जो भी एक ऐड होगा, ऐड के ऊपर कंपनी की डिटेल होती है, तो उस डिटेल में लाइसेंस नंबर भी लाजमी तौर पर मेंशन किया जाता है। जैसे कि मैं आप चलता हूँ आपके सामने अपनी गैलरी में, मेरे पास 2-3 ऐड सेव हैं, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइसेंस नंबर कहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे सर्च करते हैं अपना, ये देखो मेरे पास सेव हैं, तो यहाँ पे किसी भी एजेंसी का लाइसेंस नंबर चेक कर लेते हैं। ये अलाइड एजेंसी है, अलाइड एजेंसी का भी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आके OPEL, ये देखो लास्ट में 3rd रो में है कि इसका लाइसेंस नंबर OPEL ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस नंबर 089 है, यानी ये कराची, आगे साथ में है KAR यानी कराची का है। अगर आप ये सर्च करना चाहते हैं तो ये सर्च कर सकते हैं, या मेरे पास PPA का एक पेज है, वहाँ पे यहाँ पे देखें लास्ट में लिखा हुआ है 0332 LHR, मतलब इसका लाहौर का है। LHR से मतलब लाहौर का लाइसेंस नंबर है। तो आप किसी भी एजेंसी का सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, OEP की वेबसाइट पे, और वहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों इन केस PPA का चेक करते हैं, तो देखो ऑलरेडी मेरे पास सेव था 0332, तो ये सर्च कर लेते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे इसकी नीचे डिटेल आ जाएगी। ये देखें, शोइंग वन लाइसेंस ऑफ टोटल लाइसेंस 0332 लाहौर। इसका जो प्रोपराइटर नेम है वो नसीम नकवी है, लाइसेंस टाइटल है पाकिस्तान प्रोग्रेस एसोसिएट, और साथ में ये देखें स्टेटस वैलिड, इसके साथ एक्सपायर डेट, या एक्सपायर, इसका लाइसेंस एक्सपायर कब हो रहा है, इसका ये साथ में डिटेल आ रही है कि 31/12/2020 को ये लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। इसके साथ इसकी मज़ीद डिटेल कि ये इसका ऑफिस कहाँ पे है, या इनकेस आप अलाइड का सर्च करना चाहते हैं तो अलाइड का आपको याद है 089 था लाइसेंस नंबर, वो सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही आप 089 सर्च करेंगे तो आपके सामने लाइसेंस ये देखें 089 KAR यानी कराची, 1 परमिशन अवेलेबल। 1 परमिशन अवेलेबल का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि BEOE हर एजेंसी को एक लिमिट देती है कि इसके पास कितने लाइसेंस इशू हो सकते हैं। तो अलाइड एजेंसी को 6 या 7 लाइसेंस इशू हो सकते हैं। तो इसका मतलब है इनके पास 6 या 4 या 5 लाइसेंस हैं, और इनके पास अभी 1 लाइसेंस और एक और लाइसेंस ये ले सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो इसकी डिटेल आ रही है, प्रोपराइटर नेम साजिद अली खान, लाइसेंस टाइटल अलाइड सर्विस इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये देखो स्टेटस वैलिड, यानी कि ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है, एक्सपायर डेट ये एक्सपायर कब हो रही है, और इस साथ इसकी डिटेल आ रही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा तरीका था जिसकी मदद से हम इस एजेंसी की बारे में डिटेल, किसी भी एजेंसी के बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम दूसरा तरीका करते हैं कि अगर आपने कोई जॉब सर्च करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है। तो दोस्तों अगर किसी भी आपने फॉरेन जॉब्स के बारे में सर्च करना है, या कोई जॉब आप सर्च करना चाहते हैं कि आया ये जॉब सही है, ये एजेंट माफिया या मेडिकल माफिया का 2 नंबरी तो नहीं है, तो आपने ऐसा करना है कि सीधा अपने BEOE की वेबसाइट खोलनी है, मेन्यू पर जाना है। मेन्यू पे जाकर आप, अगर आपके पास पूरी यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएगी, ये देखें कि इसमें काफ़ी ऑप्शन है। तो आपने फॉरेन जॉब्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरेन जॉब्स क्लिक करेंगे आपके सामने टोटल जॉब्स खुला, ये देखें 631 फॉरेन जॉब्स अवेलेबल हैं, टोटल 807 हैं जिसमें से 631 जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स की मदद से भी सर्च करते हैं कि आपको कौन सी जॉब सर्च करनी है। इसके अलावा आप पूरी नीचे जितनी डिटेल है ये आपके ये वैलिड जो जॉब्स हैं हमारे पास वो अवेलेबल हैं। इनकेस आप किसी जॉब्स के बारे में आप डिटेल चेक करना चाहते हैं, जैसा कि टॉप पे ट्रक ड्राइवर है, आप इस पर क्लिक करें।
आपके पास इसकी डिटेल आ जाएगी। ये देखें, ये है अवेलेबल टोटल जॉब्स बेनिफिट, ये सारे डिटेल, परमिशन नंबर। तो ये है ट्रक ड्राइवर अवेलेबल, जो जॉब टाइटल है ट्रक ड्राइवर है। जॉब्स अवेलेबल कितनी है, यानी कि कितनी इनकी डिमांड कितनी है, तो ये 25 आदमी इनको चाहिए या 25 ड्राइवर चाहिए। सैलरी क्या है, सैलरी इसकी 530 यूरो है। प्लेस ऑफ ड्यूटी क्या है, ये पोलैंड के लिए ये डिमांड है। इसके अलावा ये दोस्तों मज़ीद डिटेल, फ्री अकामडेशन जैस, फ्री फूड जैस, यानी कि उनका अकामडेशन भी उनकी होगी, फूड भी, टिकट भी, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ यानी कि उनका ही होगा। फिर ऑफ़र एक्सपायर डेट, यानी कि ऑफ़र कब एक्सपायर हो रही है, 25/11 को। इसके अलावा मज़ीद इसकी डिटेल, मज़ीद ये किस एजेंसी पे है, तो इसकी डिटेल आ रही है कि अल फरहान मैन पावर पे इसकी डिमांड है, और उस नीचे इसका पता और फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। साथ में ये देखें वैलिड का एक वो ग्रीन में जो लिखा हुआ है, यानी कि ये एजेंसी वैलिड है, इसकी डिटेल आ रही है। तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, या किसी भी एजेंसी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये एजेंसी अच्छी है या नहीं अच्छी।